मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर आज पाकिस्तान आएंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला दौरा कर रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुक़ मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। अमाराती सदर के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद की सड़कों को सजा दिया गया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 जंगी तैयारे फ़िज़ा में मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, DC फैसला कर ही नहीं सकता, आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं। आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, फैसला किसी और का इख्तियार है। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। वकील ने कहा कि सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, अखबारी खबरें लगाने के लिए डायलॉग ना मारें, जज्बाती बातें ना करें। मुझे पता है यहाँ कितने पुराने केसेस हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने शहरी मोहम्मद रियाज की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़बानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। भाई गैर कानूनी तौर पर मरहूम बाप की विरासती जायदाद से बहन का हक हथियाने की कोशिश कर रहा था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ यूसुफ अहमद की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उर्दन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। पाकिस्तान ईरान के बाद अब अफगान तालिबान रजीम का हदफ ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश। झड़प में ताजिकिस्तान के 2 सरहदी मुहाफिज जाँ बहक, 3 दहशतगर्द मारे गए। झड़प ताजिकिस्तान के सरहदी जिला शमसुद्दीन शाहीन में हुई। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को मजबूरी तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुलजिमों ने लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया। चारों लीडर सीनियर होने की बुनियाद अपने चेयरमैन से राबते में थे। शाह महमूद कुरैशी 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। हुकूमत से मुज़ाकरात या तहरीक, फैसला महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर अब्बास करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि बानी PTI ने तमाम इख्तियारात महमूद अचकज़ई और इलामा नासिर अब्बास को दे रखे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुहिम कामयाब बनाकर ही दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज लाहौर से का 3 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही, मियां महमूद रशीद, हम्मद अज़हर, एजाज चौधरी के घरों का दौरा करने का इम्कान। सुहेल आफरीदी कल लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का क्रिसमस तक़रीबात के बेहतरीन इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। इंतज़ामिया और पुलिस को शाबाश कहा। क्रिश्चियन बरादरी का बेखौफ और ख़तर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तस्वुर करती है। हर मिनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और
सावी हकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। इंडिया में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। मरीम नवाज शरीफ। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी तारीख 30 दिसंबर मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए तारीख बढ़ाई गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,72,132 की तारीख सतह पर बहाल। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर मुस्तहकम 280 रुपये 20 पैसे पर बरकरार। पाकिस्तान के सनती शोबे में खुशाइंद और काबिल सताइश बेहतरी। सरमायाकारों और सनतकारों के एतमाद में भरपूर इजाफा। SIFC की दानिशमंदाना मुआशी इस्लाहात के खुशाइंद समरात। पाकिस्तान में सनती सरगर्मियों में ज़बरदस्त पेशरफ्त। सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया और हौसला अफजा रिकॉर्ड बेहतरी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में 78.89% से जायद गैर मामूली शरह-नमू रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 12.25% इजाफा। डीजल, जेट फ्यूल और LPG की पैदावार में नुमाया तेजी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफिन के घर और जानवर जलाने के मुलजिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए? पुलिस की एलानिया गैर एलानिया तफ्तीश क्या कहती है? पुलिस एहलकार ने जवाब दिया, मौके से गोलियों के खोल बरामद नहीं हुए। मुलजिम ने जरगे में कुरान पर हल्फ दिया कि हमने कुछ नहीं किया। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अगर फैसले कुरान पर होते तो फिर जेलें खाली हो जाती। कुरान पर फैसले हमारे कानून में नहीं। पुलिस को अपने शवाहिद इकट्ठे करना होते हैं। अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। बरामदशुदा कंटेनर से 47 किलो मनशियात जब्त कर ली गई। ANF के मुताबिक मनशियात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर्स बनती है। तालिबान हुकूमत मुखालिफ अफगानिस्तान का साबिक पुलिस चीफ कत्ल। इकरामुद्दीन सिरी को तेहरान में अपने दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। इकरामुद्दीन सिरी अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। अफगान हुकूमत के खात्मे के बाद तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे। ईरान ने हमला टारगेटेड करार दे दिया। तहकीकात शुरू।